तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक एनालिसिस वीडियोस का एक ट्रेंड चालू करें और एनालिसिस वीडियो बेसिस ऑन आपका सीपीआर। ठीक है। तो आपको पता है मैं सीपीआर का फॉलोअर हूँ बहुत लॉन्ग टाइम से, सीपीआर एंड कैमरेला। तो प्रैंक शो का बड़ा फैन हूँ मैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपको एक ये पता होगा कि कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को, और कुछ सेटअप्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को बहुत ही अच्छा एक इजी वे मिल जाता है ट्रेड्स करने के लिए, राइट। तो ये फर्स्ट वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ैक्टली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट एग्ज़ैक्टली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो सीपीआर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीपीआर एंड फ्लोर पिवट्स। सो एक सिंपल सा मेरे लिए सेटअप है कि जहाँ पे आपको सीपीआर R1 और S1, तो R1 S1 में ही आपका मैक्सिमम टाइम आपको मार्केट्स में मूवमेंट मिलेगा। ठीक है। तो R1 से रिवर्सल मिलेगा, S1 से रिवर्सल मिलेगा, सीपीआर आपको एक बेसिक मिड पॉइंट बन जाएगा, राइट। तो अभी के मार्केट्स में बहुत दिनों से मैं ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड मैं ये देख रहा हूँ कि क्या क्या एग्जैक्टली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इसमें, राइट। तो सिंपल सा एक चीज़ है, जब भी आपको वाइट सीपीआर दिखेगा, आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि R1 S1 के ही बीच में मार्केट रहेगा। R1 S1 सीपीआर यही आपको एक पूरा सेटअप मिलेगा, राइट। तो अभी आप कल का मार्केट भी देखोगे तो इसमें आपको दो चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी कि आपका फ्यूचर का R1 S1 कहाँ पे है और आपका स्पॉट का R1 S1 कहाँ पे है। तो हम लोग पहले स्पॉट पे जाके उसको चेक करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है। तो मार्केट एनालिसिस के हिसाब से तो आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली निफ्टी क्लोज हुआ है सीपीआर के नीचे, राइट। तो फर्स्ट अजम्पशन ये होता है कि अगर सीपीआर के नीचे मार्केट क्लोज हो रहा है तो ये बेरिश साइन है, राइट। तो ये सीपीआर के ऊपर रहेगा तो बुलिश व्यूज में हम लोग बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, और अगर सीपीआर के नीचे रहेगा तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं, राइट। तो मार्केट एग्जैक्टली क्लोज हुआ है सीपीआर के बीच में, तो बेसिकली ये कंफ्यूजन कैंडल था और यहाँ पे कंफ्यूजन बना हुआ है, राइट। तो हमारा मार्केट एक थोड़ा सा एक जोन में है फॉर आई थिंक लास्ट 2 महीने से ऑलमोस्ट। तो एक जोन में ही ट्रेड हो रहा है। तो बेसिकली कंसोलिडेशन हो सकता है जहाँ पे आपका एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, राइट। दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो मंथली सीपीआर है, तो अब मंथली सीपीआर में जनरली हम लोग एक एक्सपेक्ट करते हैं कि एक नैरो सीपीआर है, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक फर्स्ट हाफ में तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, टॉप से ही मार्केट नीचे आया है, और मंथली सीपीआर के हिसाब से अगर ये ब्रेक कल हो जाता था लेवल, तो अराउंड 600 के लेवल के नीचे हम लोगों को एक अच्छा शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जो एक अच्छा खासा बड़ा सीपीआर बड़ा मोमेंटम हो सकता है, राइट। लेकिन कल यहीं पे एग्जैक्टली आपको एक सपोर्ट बिल्ट हुआ था और यहाँ से आपको मार्केट का अपसाइड मोमेंटम मिला है, राइट। तो बेसिकली क्या था कि कल का मार्केट अगर देखोगे आप, तो एग्जैक्टली मार्केट ओपन हुआ था और यहाँ पे ओपन होके एग्जैक्टली सीपीआर पे ओपन हुआ है और मंथली सीपीआर पे सपोर्ट लेके वापस एक बाउंस दिया है, राइट। तो ये बाउंस पे आपको एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी पैटर्न मिलता है या कोई भी सेटअप मिलता है तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता है, राइट। और ये आपका एग्जैक्ट जोन है जो आपका वीकली सीपीआर है, ठीक है। तो मेरे लिए दोनों भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली आपको एक मोमेंटम आपको दिखाया होगा कल कि एग्जैक्टली मंथली सीपीआर और वीकली सीपीआर के बीच में मार्केट ट्रेड हुआ है कल, राइट। तो दिस इज वेयर इट इज इम्पॉर्टेंट कि मंथली सीपीआर और डेली सीपीआर और मंथ वीकली सीपीआर तीनों की तीनों चीज़ें ही एग्जैक्टली मार्केट को कल ट्रेड कर रही थी, राइट। तो ये एक नेक्स्ट जोन बन चुका है हमारे लिए, राइट। तो कहीं पे भी अगर ये, और एक दूसरा अगर डेली चार्ट में देखोगे तो आपको एक इनसाइड बार कैंडल दिखेगा, राइट। थोड़ा सा एक बुलिश कैंडल दिखेगा क्योंकि यहाँ से आपको डाउन मूव देने के बाद मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग किया है, तो बेसिकली हैमर जैसा सेटअप बनेगा यहाँ पे, राइट। तो दूसरा चीज़ ये है हमारे लिए
कि ये कहाँ पे, अब जैसे मैंने आपको बोला कि कहीं पे भी आपको ये ज़ोन्स, तो जनरली आप कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं एक ट्रेंडिंग मूव्स के लिए, राइट? तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपका सीपीआर जो है, सीपीआर अगर आपका वाइड है या फिर मीडियम सीपीआर है, राइट? तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक थोड़ा-सा साइडवेज मोमेंटम या रेंज बाउंड मोमेंटम हो सकता है। साइडवेज डज़ नॉट मीन कि आपको दोनों साइड के अप एंड डाउन मोमेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन एक जनरली हो सकता है कि ये सीपीआर से लेके आर1 या सीपीआर से लेके एस1 तक ही मोमेंटम हो सकता है, राइट? और दूसरा चीज़ ये होता है, जैसे अब यहाँ पे हम लोगों को एक नैरो सीपीआर मिला था, राइट? तो ये तो था बुलिश सीपीआर, बिकॉज ये सीपीआर से ऊपर है, राइट? तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू था यहाँ पे, राइट? लेकिन हम लोगों ने जो डेटा एनालाइज किया था, हम लोगों ने एफआईएस का डेटा और हम लोग जनरली एनालाइज करते हैं, तो उसके बाद में हम लोगों को पता चला था कि कहीं ना कहीं टॉप यहीं पे है, राइट? तो मार्केट्स नीचे आ सकते हैं, चांसेस है। और यहाँ पे हमारा एक डेली का ट्रेंड लाइन भी था, तो वो हिसाब से हम लोगों ने उसको एनालाइज किया था, राइट? तो दूसरा चीज़ ये होता है कि जहाँ पे आपको ये एक मोमेंटम, जैसे आपको सीपीआर के हिसाब से, अब यहाँ पे देखोगे आप, तो आर1, तो मार्केट एग्जैक्टली बीच में ओपन हुआ है, राइट? तो आपको ट्रेड मिल सकता है ओनली वहाँ पे कि जहाँ पे आपको इधर सीपीआर ब्रेक करके नीचे तक आए, या फिर मार्केट यहाँ से आर1 को ब्रेक करके आर1 और एस1 को ब्रेक कर, सॉरी, आर1 और यस्टरडे का हाई का ब्रेक करके यहाँ से मार्केट ऊपर साइड का मोमेंटम ले सकता है, राइट? तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे लिए। और आप दूसरा चीज़ क्या होता है, जैसे जहाँ पे आपको आर1 और यस्टरडेज हाई या एस1 और यस्टरडे का लो आपको कहीं पे भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दिख गया है, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है, राइट? तो वो हिसाब से हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नैरो सीपीआर रहेगा तो बहुत बड़ा ही मूवमेंट मिलेगा, लेकिन जनरली होता है कि एक बड़ा सा एक मोमेंटम होता है, क्योंकि रेंजेस बहुत ही छोटे होते हैं, राइट? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग अगर एनालाइज करना चाहे राइट नाउ, तो मार्केट है मंथली सीपीआर के ऊपर, ठीक है? तो जब भी ये 700 के आसपास, एक 700 से लेके 630 तक का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है मंथली सीपीआर का। अगर ये मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा वाइड मूवमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है? और हमारा नेक्स्ट डे का सीपीआर अगेन मीडियम रेंज का ही है, तो यहाँ पे आपको आर1 एस1 के ही मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो थोड़ा सा एक नैरो हो गया है, लेकिन इतना भी बड़ा नैरो नहीं है। तो मे बी मंडे है, मंडे के हिसाब से जनरली एक ऑप्शंस का एडजस्टमेंट होता है, कंसिडरिंग 2 दिन का वीकेंड एंड ऑल दैट थिंग। उसके बाद में आपको एक वही सेटअप मिलता है, लेकिन जनरली आपका आर1 या एस1 तक आपको मार्केट मोमेंटम हो सकता है, राइट? तो दूसरा चीज़ ये है कि जब तक ये होल्ड करता है, यहाँ पे आपको बाई ऑन डिप्स हो सकता है ऑन अ मंथली, ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, राइट? लेकिन अगर आप देखोगे सीपीआर का जो सेटअप है, सीपीआर बना है निगेटिव, तो आपका जो डेली सीपीआर है, तो हम लोग ज़्यादा उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग इंट्राडे करते हैं, बहुत सारा बार स्कल्पिंग करते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट मार्केट टू मूव इन अ सर्टन direction, maybe 20-30 points, right? Some days we might get like थर्सडे को हम लोगों को 100-150 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल चुका था, मतलब ऑप्शंस पे, राइट? तो ऑप्शंस पे हम लोग जनरली एक स्कैल्पर्स के हिसाब से वी ट्राई टू ट्रेड, राइट? तो अगर आप इसमें आप एनालाइज करोगे, तो आपका डेली सीपीआर आपको एक बेरिश व्यू दिखा रहा है, ठीक है? मंथली सीपीआर के ऊपर जब तक कैंडल्स है, आपको ये सपोर्ट, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई पैटर्न्स मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक बुलिश व्यू हो सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ओपन हो सकता, मतलब ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये लेवल 630 के लेवल्स अगर आप ब्रेक हो गए, ठीक है, तो वहाँ से आपको एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। तो मेरा टारगेट अराउंड 430 के आसपास रहेगा इमीडिएट, ओके? लेकिन जनरली चांसेस है, कंसिडरिंग द यूएस मार्केट्स और ये जो भी सेटअप हुआ है, चांसेस है कि हम लोगों को एक गैप अप ओपनिंग मिल सकता है, राइट? और थोड़ा सा एक लास्ट में जो एक डेटा एनालिसिस में जो कर रहा था कि जहाँ पे कॉल बाइंग
चल रहा था, तो 800 का बहुत ही बड़ा ओआई था, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रहा था, तो डेफिनेटली कॉल बाइंग चल रहा था 800 पे। और मे बी हम लोगों को 100-120 पॉइंट्स का एक गैप अप हो सकता है, राइट। तो अगर गैप अप हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट जाएगा ये जोन में जहाँ पे आपको एक सेल ऑफ हुआ था, राइट, 900 के आसपास, जहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ था, वहाँ से हम लोगों ने एक वापस सेल ऑफ देखा था, राइट। तो पॉसिबिलिटीज़ है 900 के आसपास अगर ओपन होता है, या फिर अराउंड 880 के आसपास ओपन होता है, तो डेफिनेटली ये आपको पहले 5-10 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के उस हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, कि अगर सपोर्ट लेके अगर कोई पैटर्न्स बनाता है तो डेफिनेटली अपसाइड आपके लिए ओपन हो जाएगा, वापस 22,000 के टारगेट आ सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद देर आर चांसेस कि ये वापस एक जनरल ट्रेंड के हिसाब से नीचे आ सकता है। तो अब जहाँ पे आपका नेक्स्ट डे का सीपीआर है, तो अगर फ्लैट भी ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो डेफिनेटली ये सीपीआर के ऊपर रहेगा, तो इमीडिएटली आपको सेलिंग नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा कि सीपीआर को ब्रेक करके ये नीचे साइड में जाए। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको डेफिनेटली एक डाउन मूव मिल सकता है, बाद में रिटेस्ट करने के लिए आएगा, और उसके बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको डाउन साइड में मिल सकता है। अगर जैसे ही 630 ब्रेक होता है, डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 500 के या 430 के टारगेट्स, ठीक है। तो ये हुआ निफ्टी के बारे में एनालिसिस। तो थोड़ा आपको ये सीपीआर और ये चीज़ें मैं आई एम हैप्पी टू डिस्कस विथ यू इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स हो। डेफिनेटली आपने फ्रैंको शो का बुक पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि सीपीआर के बारे में, सीपीआर के सेटअप्स क्या क्या है, राइट। तो लेकिन मेरा जो सेटअप है सिंपल है, R1 S1 के बीच में जो ट्रेड होता है, और दूसरा चीज़ जो आपका डे हाई और डे लो, तो यहाँ पे मेरे लिए ये जोन इम्पोर्टेंट हो जाता है, मेरे लिए यहाँ पे ये जोन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ये मुझे ब्रेक मिलेगा, डेफिनेटली मुझे पता है कि एक बहुत ही अच्छा, और यहाँ पे ऐसा जनरली ऐसे कैंडल्स में अगर एंट्री मिलता है तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा मोमेंटम आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे एक सेटअप्स आप जब जब भी आप देखोगे, जनरल एक एनालिसिस करके देखोगे कि जहाँ पे आपको अब जैसे यहाँ पे ओपन ही हुआ है R1 और यस्टरडे के हाई के ऊपर, और सीधे R2 के टारगेट फर्स्ट कैंडल में ही अचीव हो चुके हैं, राइट। तो उसके बाद में आपको ट्रेड करना पड़ेगा, तो वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई एक सपोर्ट बनाए, और यहाँ से आपको ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट के हिसाब से आपको टारगेट मिल सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट 5 मिनट्स का वॉलेटिलिटी था, उसके बाद में बाउंस हुआ, वापस सीपीआर तक गया, वापस सीपीआर से नीचे आया वापस। तो यहाँ पे आपने कहीं पे अगर ये पैटर्न्स पे अगर ट्रेड किया है, तो डेफिनेटली आपको एक चांस हो सकता था कि आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड में मिल सकता था। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि पैटर्न्स आपको देखना ज़रूरी है, तो जहाँ पे इसने एक अच्छा खासा रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद जब इसने एक ब्रेक डाउन दिया है, तो आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि एक रेंज बने कहीं ना कहीं इन इंट्राडे, और उसके बाद में आप उसको ट्रेड करो, तो आपको बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम मिल सकता है, राइट। तो ये वीकली सीपीआर को ब्रेक करके नीचे गया था, फिर वापस वीकली सीपीआर के यहाँ पे आके वापस इसने ये लो ब्रेक नहीं किया, और यहाँ से लेके आपको एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम वापस दिया था, और वापस यहाँ से आके वापस यही है R1 के आसपास आके इन्होंने एक ट्रेंड बनाया, एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल से ब्रेकडाउन दिया, वापस सीपीआर तक, सीपीआर से लेके यस्टरडेज हाई तक, ठीक है। तो यही एक सिंपल सा सेटअप हमारे लिए बनता है, अगर आप इसको ठीक से ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस अगर आप देखोगे, तो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है सीपीआर के ऊपर, ठीक है। तो डेफिनेटली सीपीआर के ऊपर क्लोज होना बुलिश व्यू है, और यहाँ पे लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो मंथली सीपीआर है, मार्केट एग्जैक्टली मंथली सीपीआर के नीचे ही ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली, राइट। तो ये एक बेरिश व्यू है, ठीक है। तो इंट्राडे में आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको एक बढ़े, तो मैक्सिमम मोमेंटम इसका होगा 46,400 46,500 का, उससे ऊपर इसका मोमेंटम अभी तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ से इसको
अच्छा खासा एक बुलिश व्यू में मोमेंटम मिल सकता है, तो यहाँ से 450 या 500 के ऊपर इसका एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चालू हो सकता है, राइट। लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड में चालू रहता है तो ये इसका वापस सीपीआर यहीं पे है, तो 500 के आसपास आपका सीपीआर रहेगा, तो 500 से लेके 300 का एक रेंज है जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा सीपीआर बना हुआ है। और इसके ऊपर ही चांसेस है ओपन होने के, तो डेफिनेटली ये R1 तक जाएगा और वहाँ से आपको एक वापस रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। जैसे 46,000 आपका वीकली सीपीआर, जैसे वीकली सीपीआर में इसका नैरो था, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक में सीपीआर चेंज हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये प्राइस देखोगे तो डेफिनेटली यहीं से आपको वीकली सीपीआर से एक नैरो सीपीआर था, इसलिए यहाँ से एग्जैक्टली आपको रिजेक्शंस मिल रहे थे, राइट। तो ये आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। डेफिनेटली यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीवियस डे का लो यहाँ पे एक बुलिश व्यू बना है, उसके बाद में वीकली लो को भी इसने रिस्पेक्ट किया है जो लास्ट वीक का लो है, और वहाँ से इसने एक मोमेंटम वापस अपसाइड में दिया हुआ है, राइट। तो बैंक निफ्टी का भी व्यू वही रहेगा। तो एक मीडियम सीपीआर है, और सीपीआर के हिसाब से डेफिनेटली R1 तक का टारगेट हो सकता है, प्रीवियस डे हाई से लेके R1 तक, और यहाँ से लेके प्रीवियस डे लो अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली चांसेस बहुत कम होंगे, R1 और S1 के बीच में ही मार्केट कंसोलिडेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको स्कल्पिंग पे ही काम करना पड़ेगा। जैसे इन में भी मार्केट नैरो सीपीआर बनाएगा, या जो भी यहाँ से लेके सीपीआर अगर देखोगे थोड़ा सा नैरो हो चुका है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे एक चांसेस है कि एक रेंज डे बने और वहाँ से आपको कहीं ना कहीं एक ऊपर साइड या नीचे साइड का एक मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। तो ये दोनों का एनालिसिस है। डेफिनेटली अगर आपको बाकी की जैसे फिर निफ्टी और आईटी का भी एनालिसिस चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि रोज़ आपके लिए ये एनालिसिस का वीडियो बना सकूँ। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक थोड़ा सा ओवाई का भी डेटा दूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैं कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करूँ तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है वीडियोज़ को, और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है कि 15 मिनट्स का वीडियो देख सके, राइट। तो उसी के लिए अब ये फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको एक शॉर्ट वीडियोस में अपलोड करूँगा एक जनरल एनालिसिस के हिसाब से, और मैंने आपको नेक्स्ट नेक्स्ट डे के लेवल्स एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।